मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है। गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है। रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 अजब है सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है। और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। नमाम्यहं तमुत्तमं वीरं नमो नायकम्। प्रकाशकं तेजसा च स्वेन हिन्दी संस्थितम्। परमश्रेष्ठं गुणनिधिं पुरुषोत्तमं। ज्ञानगम्यं पूजनीयं राष्ट्रभक्तं मानदं। राजकार्ये बुद्धिमन्तं विश्रुतं महानायकं 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 महानायकम्। नहीं झुकेगा पर्वत सा तू महान है। प्रबल रहा है प्रथम रहेगा, भारत की तू शान है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नमन करे जहान है। नमो 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 नमो
चल पाए हर बच्चा बच्चा। भारत का भी नाम हो रोशन, गर्व से सर हो ऊंचा, 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 गर्व से सर हो ऊंचा। नमो 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 नमो। भारत नो अभिमान के बाए, भारत नो अभिमान के बाए, वडनगर नी देन छे तू। सूरज जैसा तेज है तुझ में, सच्चा योद्धा है तू। लड़ना कुमारी से तू ये संग्राम, शक्ति है तुझ में तू करता जा काम। टकराए कैसे भी तूफान तुझसे, ओ बेटे तेरे नाम। नमो 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 नमो। तारारारू तारारारारारा रे, तारारारू तारारारारारा रे। बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, खेल उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, खेल उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। और कुछ हो के ना हो हौसला पास रहे, हमको है जीतना तो हमको विश्वास रहे। चमकेंगे एक दिन तो हमारे भी सितारे। तारारारू तारारारारारा रे, बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे। दिल ये कहता है सुनो, देखे जो सपने हैं तो तुम उन्हें सच भी करो। कोई मुश्किल हो परेशानी हो खतरा हो मेरे यार, कभी डर नहीं जाना। ओ तुम जो मजबूर नहीं, थकन से चूर नहीं, फिर तो कुछ दूर नहीं। फासले जितने भी हो आज नहीं कल ही सही, मंजिले हमको तो है पाना। सच तो बस ये है अगर चलते ही जाएंगे हम, अब अंधेरा है मगर रोशनी पाएंगे हम। चमकेंगे एक दिन तो हमारे भी सितारे। तारारारू तारारारारारा रे, बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे। ये जो धारे मिले अब साथ में है, हाथ यारों के जो अब हाथ में है। हम जो तूफान बने जो न रोके से रुके, कल जो मुश्किल थे वही रास्ते आसान है सारे।
वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है।
देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब मन को भा रहा है, हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
नमाम्यहं तमुत्तमं वीरं नमो नायकम् प्रकाशकं तेजसा च स्वेन हिन्दी संस्कृतम् परमश्रेष्ठं गुणनिधिं पुरुषोत्तमं ज्ञानगम्यं पूजनीयं राष्ट्रभक्तं मानदं राजकार्ये बुद्धिमन्तं विश्रुतं महानायकं 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 महानायकम् नहीं झुकेगा पर्वत सा तू महान है प्रबल रहा है प्रथम रहेगा भारत की तू शान है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नमन करे ये जहान है नमो 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 पे चल पाए हर बच्चा बच्चा भारत का भी नाम हो रोशन गर्व से सर हो ऊंचा 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 नमो 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 जैसा तेज है तुझ में सच्चा योद्धा है तू लड़ना खुमारी से तू ये संग्राम शक्ति है तुझ में तू करता जा काम टकराए कैसे भी तूफान तुझसे वो भी तेरे नाम नमो 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 सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है
स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 तारररारू तरररारररा रे, तारररारू तरररारररा रे। बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, खेल उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, खेल उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। और कुछ हो के ना हो हौसला पास रहे, हमको है जीतना तो हमको विश्वास रहे। चमकेंगे एक दिन तो हमारे भी सितारे। तारारारू तारारारारारा रे, बात जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे। दिल ये कहता है सुनो, देखे जो सपने हैं तो तुम उन्हें सच भी करो। कोई मुश्किल हो परेशानी हो खतरा हो मेरे यार, कभी डर नहीं जाना। ओ तुम जो मजबूर नहीं, थकन से चूर नहीं, फिर बुलावे पर बदनावर की शानदार जनता का आमंत्रण
स्वीकार करते हुए आज देश के लाडले, प्रदेश के हमारे गौरव, किसानों के मसीहा, किसान का बेटा लाडला आपका शिवराज सिंह चौहान आज इस शिवराज के मंदिर को, शिव के मंदिर में शिवराज पधारा। भाई और बहनों, हमारे सभी साथी, सभी पदाधिकारी आज मंच पर विराजमान हैं। मैं सबका नाम न लेते हुए सम्मानित मंच की तरफ से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज काफी अरसे के बाद, काफी विलंब के बाद, काफी इंतजार के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये बदनावर की जनता 30 साल बाद किसी लाडले मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर के अभिभूत, 30 साल बाद इस स्वरूप के अंदर आज बदनावर की जनता अपने लाडले मुख्यमंत्री को देख रही है। आज ये जनता आपका अभिवादन करने भी आई है। आज ये जनता आपसे झोली पसार करके इस बदनावर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कुछ मांगने भी आई है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जनता आज आई आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। आपने बहुत सारी सौगात पिछले 2 साल में दी है। कुछ दिन और लगेगा, मैं बुलाऊंगा शिवराज जी। विलंब जरूर हुआ भाई और बहनों, लेकिन शिवराज जी आज पूरे मन से आए हैं, पूरा झोला भर के आए हैं बदनावर को देने के लिए। ये लाडला किसान का बेटा, किसानों का मसीहा, जिसने पूरी तस्वीर और तकदीर किसानों की बदल दी। बिना ब्याज का पैसा नहीं, खाद बीज के ऊपर ब्याज नहीं। चाहता हूं कोई मुख्यमंत्री किसी विधानसभा के अंदर इतनी तेजी से विकास करने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता, लेकिन माननीय शिवराज जी ने बढ़ाया है। बदनावर की जनता बहुत आपके आभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने नागदा से गुजरी हाईवे की जो रोड है, सीमेंट कांक्रीट की डबल रोड, वो केंद्र से स्वीकृत करा करके हमारा काम चालू करवा दिया। ये 70 किलोमीटर की 217 करोड़ की योजना, 70 किलोमीटर की, ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर बदनावर की जनता सीमेंट कांक्रीट की सड़कों पर धार से लेकर के नागदा गुजरी तक जाएगी। एक बड़ा काम माननीय शिवराज सिंह जी ने आप सबकी सौगात के रूप में दिया है। कृषि बाजार के अंदर 127 लाख रुपए की 12 करोड़ रुपए के आपके निर्माण की प्रायोरिटी बदनावर तिलगागा हायर सेकेंडरी स्कूल माननीय महोदय आपकी सौगात के रूप में जनता ने स्वीकार किया हुआ, आपका अभिनंदन करना चाहती है। पलवाड़ा और भागबामंदा का जो ग्रिड है, इसकी बड़ी मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से वो दोनों ग्रिड बन करके तैयार होकर के जनता को समर्पित कर दिए गए। 50 करोड़ का एक हीरो कंपनी है, उसका जो है वो 450 करोड़ का है। ऐसा ये 2000 करोड़ के 1500 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट ये स्वीकृत नहीं हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से स्वीकृत होकर के जो खंभे चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, ये आपके घर तक बिजली पहुंचाने का उपक्रम की हमारे लाडले मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। बदनावर की जनता आपका अभिनंदन करना चाहती है, स्वागत करना चाहती है। सामान भेजते, हमारा किसान बहुत उन्नत है, बड़ा परिश्रमी है। 5-5, 6-6 एकड़ की जमीन के अंदर खेती करने वाला है, नए तरीके से खेती करने वाला है, पॉली हाउस बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ से ये बड़ा जो मेन रोड देखते हैं, रतलाम होते हुए जयपुर राजस्थान जाता है, ये पेटलावती जो रोड है सीधी गुजरात जाती है। ये गुजरात से आने वाला ट्रैफिक भी बदनावर होकर आता है और दिल्ली और जयपुर से आने वाला ट्रैफिक भी बदनावर को छू करके उज्जैन की तरफ जाता है। यह मैंने मांग की है कि इंडस्ट्रियल पार्क, छोटे छोटे उद्योग लगने के लिए ऐसा स्थान सुरक्षित हो जाए, डेवलप हो जाए, छोटे छोटे उद्योगपति यहाँ आए, अपना उद्योग डाले, मेरे बदनावर के नागरिकों को नौकरी भी मिले, और यहाँ इंडस्ट्री अगर लगेगी तो मेरे बदनावर के एक ऐतिहासिक विकास होगा। उसके लिए मैंने मांग की है। और सरला पिपली पाड़ा में 2 खाल के मेल पे स्टाफ डैम, ये 6 स्टाफ डैमों की मांग में आपकी तरफ से तालियां तो तुम बजा नहीं रहे, तेजी से बजाओ तो जरा आवाज जाएगी वहां तक। ये ऐसे स्टाफ डैम है जिससे चावला का पानी रुकेगा, और इस पानी से मेरी बदनावर की जनता की आज की नहीं आने वाली 10 पीढ़ियां इससे उपकृत हो जाएंगी। मांगने की तरह देखिए, मुख्यमंत्री बड़े नाराज हुए, झोला भर के लाए हैं, लेकिन ये कहने के पहले जो किया उसकी जिस ढंग से सच में प्रशंसा की है, बाकी लोगों को पूछना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। अक्सर
अक्सर ये होता है कि जन्मतिथि पुराना जो होता है वो भूल जाते, कभी कहते नहीं, और नया दे दो, नया दे दो। लेकिन सचमुच में जो सरकार कर रही है और जो अब तक हो चुका है उसको जनता को याद दिलाना, अगर मैंने सीखा तो भंवर सिंह शेखावत जी से सीखा। उन्हें सारी योजनाओं की ब्रांडिंग की। ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी, वैसे मेरे सीनियर रहे भंवर सिंह जी से जूनियर हूं मैं, युवा बोलते आदरणीय भंवर सिंह जी इजहार जिले के पवित्र धरती पर नर्मदा भैया का पानी हम लेके आए हैं। और आज भंवर सिंह जी आपने मांग की है, सांसद जी ने कहा है, आपने नर्मदा भैया को लाने की बात की है। मैं भी टेलीफोन पर बात कर रहा था रजनीश बैस से, और मेरी कोशिश ये रहेगी, ये घोषणा मत मानना, मैं भी तकनीकी परीक्षण की बात कर रहा हूँ, लेकिन बदनावर वालों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तकनीकी रूप से अगर पानी आ सकता है तो शिवराज सिंह चौहान पैसे की कमी नहीं आने देगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे आपको खुश करने के लिए नहीं करता, यही तो मेरी जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी में चार बार खुशी के लिए ला पाया तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, सूखी खेती में क्या रखा है? कई बार जितना काट बो के आते उतना काटने की स्थिति नहीं बनती है। उसके पानी, ये पहला मकसद है शिवराज सिंह चौहान का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और जब भंवर सिंह जी नर्मदा जी के पानी का परीक्षण करूंगा, वो तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि सर्वे प्रारंभ करवा दिया जाएगा, जहां जहां पानी रोका जा सकेगा। क्योंकि मैं जानता हूं बड़े बांध हर जगह नहीं बन सकते, उसकी जगह तो उतनी नहीं होती, लेकिन ये छोटे छोटे स्टॉप डैम बना दिए, नदियों के पानी को रोक दिया, ये तालाब छोटे छोटे बना दिए, तो अभी किसान के पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो बदनावर वालों, मेरी पहली प्राथमिकता होगी, एक एक प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पहली प्राथमिकता होगी इस इलाके में पानी की व्यवस्था करना, चाहे नदियों पे स्टॉप डैम बना के, चाहे तालाब बना के जो साध्य हो जाए, चाहे पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करके, और अगर संभव हुआ तो नर्मदा जी का भी पानी लाके हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग योजनाओं का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई हमने कोशिश की। आप जानते हैं किसान भाइयों, जो 6 हाथ 5 हाथ पावर के बिजली के आपके से 6000 परमानेंट कनेक्शन के लिए जाते हैं, 31,000 रुपया बिजली बोर्ड का आता है, उनमें से 25,000 रुपया हर साल एक किसान का 5 हाथ पर बिजली मोटर पर शिवराज सिंह चौहान भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परेरी कनेक्शन कई बार दिक्कत का कारण बन जाते हैं, ये टेम्परेरी कनेक्शन धीरे धीरे परमानेंट कनेक्शन में बदल जाए। मैंने हिसाब किताब लगाया कितने पैसे लगेंगे, लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मैंने कह दिया है कि 3 साल में 5,000 करोड़ की व्यवस्था कर दूंगा, और जो टेम्परेरी कनेक्शन है उनको परमानेंट कनेक्शन में बदलने की दिशा में हम तेजी से कदम उठाएंगे, ताकि डोरी नहीं लटकानी पड़े। कई बार डोरी लटकाने में लाइन ना, याद है कि नहीं? अरे याद है कि भैया भूल गए? अरे भूल मत जाना, गड्ढों की सड़कें, बिजली का पता नहीं, 18% ब्याज पे कर्जा। अगर इंदौर से आना हो, यहाँ की तो छोड़े, धार की धमपुरी तो कितने घंटे लगते थे, वो जमाना भी था। लेकिन 18% ब्याज को घटा के हमने पहले 9 किया, 9 से फिर 5 किया, 5 से फिर 3 किया, 3 से फिर 1 किया। फिर दिल ने कहा किसान क्या है, किसान शिवराज किसान से क्या ब्याज लेना रे, इनका कर्जदार तो पूरा हिंदुस्तान है, तो बिना ब्याज के दे दे। तो बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू कर दिया, और अगले साल से बिना ब्याज के कर्जा नहीं दूंगा। अब तो किसान खाद और बीज के लिए 1 लाख ले जाएगा, तो साल भर बाद कितने दे जाएगा? अरे कितने दे जाएगा रे भैया? 90 दे जाएगा, बाकी मामा भरवाएगा। काय को चिंता बिंता करते हो, ब्याज भरवाने का काम। 4 सीमा योजना बन गई है कि जिसमें बैंकों के लोन का बीमा नहीं होगा। कांग्रेस की फसल बीमा योजना थी बैंक के लोन का बीमा करना, ताकि बैंक का लोन नहीं फटे तो बीमा कंपनी बैंक को पैसा दे दे, किसान को ठेंगा नहीं मिलता था, बैंक वालों को लोन का पैसा मिल जाता था और किसान बर्बाद हो जाता था। अब है किसान की फसल का बीमा, और उसका मतलब यह है कि 1 एकड़ में अगर आपको लगता है कि मेरी 25,000 रुपए की आमदनी होगी, तो आप 25,000 रुपए का फसल बीमा करवाओगे। प्रीमियम जितना भरना है आप भरोगे, कुछ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरेगी, और उसमें अगर आपकी पूरी फसल नष्ट हो गई तो पूरे 25,000 रुपया आपको मिलेंगे। ऐसी फसल बीमा योजना हिंदुस्तान में बनी है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। कई तरह की चीजें उस पर जोड़ी है, हार्टिकल्चर भी उस पर जोड़ा है, बाकी तरह की चीजें भी जोड़ी है, और तो और
अगर खलिहान में रखी है, खेत में रखी है और पानी गिर गया, बर्बाद हो गई, तो उसके नुकसान को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इंडिविजुअल किसान के नुकसान को भी सम्मिलित किया गया है। एक अलग तरह का कि फसल बीमा योजना किसान के लिए बनी है, किसान की खेती फायदे का धंधा बने। हम कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गरीब बहनों और भाइयों आपके लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी वर्ग के हों, लेकिन टैलेंट अगर है, बुद्धि अगर है, क्षमता अगर है और गरीब है, तो उन सब समाज के बच्चों के लिए मैं एक योजना और बना रहा हूं, जिसमें मेरिट पे उन जो बच्चे आते हैं, जिनमें टैलेंट है, उनके लिए पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, उनके लिए फीस की कमी नहीं आने दूंगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था मैं करवाऊंगा, ताकि मेरे ये बच्चे जो मुझे मामा मामा कह के दौड़ सकते हैं, मेरे कोई बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहे। इनकी जिंदगी बनाना है, इनकी जिंदगी बनाना है, इनका भविष्य। आपने भगत सिंह जी मांग की है औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की, आपने जो जमीन की बात की है, सांसद जी ने कही है, जिले के बाकी सब साथी बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यहां से जाते ही मैं निर्देश दूंगा कि ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, ताकि छोटी मोटी इंडस्ट्री यहाँ लाने के। ये जमीन सरकारी है ना, कोई विवादवादी तो नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ठीक है, छोड़ेंगे। आपने जिन पुल पुलियों की मांग की है, हायर सेकेंडरी स्कूल आपने मांगा है, वो भी मैंने दिया, और विभाग में कॉलेज अगले शैक्षणिक सत्र में खुल जाएगा। और कान क्या दूसरा है, जरूरी छोड़िए, कान बनवाले हैं क्या? कितनी आबादी है? झूठ मत बोलो, 10 तो नहीं है। अच्छा चलो, इस साल विभाग में और अगले साल कानमन में कॉलेज खोल दिया जाएगा। मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कसर आपको भी नहीं छोड़ना। 3-4 चीजें देखो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। एक, प्रधानमंत्री का नहीं छोड़ेंगे। आप सब तैयार है संकल्प के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विधायक जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिस ढंग से आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वास्तव में वो अभिनंदन के लायक है। ऐसे विधायक मिले तो विकास भी होता है, जनता का कल्याण भी होता है। तो विधायक जी को उसके लिए भी बधाई। सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। याद करो कुर्बानी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहूत तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन बदनावर क्षेत्र में भी विधायक भंवर सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया था। दुपहिया और 4 पहिया वाहनों पर सवार लोगों द्वारा हाथों में तिरंगा ध्वज लिए देशभक्ति के नारे लगाते नागदा से उक्त यात्रा का शुभारंभ करते हुए खिलेड़ी होते हुए पाना ग्राम में शहीद सूबेदार स्वर्गीय रविंद्र सिंह राठौर को श्रद्धांजलि देते हुए ग्राम बिड़वाल कोद बखतगढ़ से बदनावर पहुंची। यहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में विधायक के साथ सांसद सावित्री ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष राज बर्फा, जिला महामंत्री मनोज सोमानी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और आमजन भी उपस्थित रहे। बताने के लिए कि बिना त्याग के तपस्या के और ये आजादी नहीं मिली है, ये बहुत मूल्यवान है, और इसका मूल्य समझाने के लिए यात्रा है। ये यात्रा पूरे बदनावर क्षेत्र में घूम रही है। बदनावर क्षेत्र में घूम करके आखिर इसका निराकरण कब हो, और अगर निराकरण नहीं होगा तो माननीय कलेक्टर साहब और अधिकारीगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम सब प्रयास करने के बाद में भी अगर निराकरण समय पर नहीं हुआ तो मान के चलिए कि जिस मंशा को लेकर के हम ये अभियान चला रहे हैं, ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अब समस्याएं तो अपनी जगह हैं, मैं ये नहीं कहता कि आज समस्याएं सब समाप्त हो जाएगी, कल नई पैदा नहीं होगी, लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं वो मेहरबानी करके इस जनता से सीधा संवाद तो करें। मुझे इस जिले में एक भी माई का लाल ऐसा कहने वाला नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि साहब मैं कलेक्टर साहब तो मिलने गया था, उन लोगों को मेरे से मिले नहीं या मेरी सुनी नहीं। अरे जब जिले का कलेक्टर सबकी सुनता है, सबसे मिलता है, सबकी बात सुनता है, तो फिर बिजली विभाग का जो लाइनमैन है उसको फोन उठाने में क्या तकलीफ हो गई?
और बिजली एक ऐसी चीज है जिसको सरकार घर घर तक पहुंचाना चाहती है। अभी आज सरप्लस स्टेट है। बिजली हम कहीं से मांग के नहीं दे रहे, बल्कि उनकी दुनिया को दे रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सपना 2019 में है कि हम बिजली दूसरे प्रदेशों को देने की स्थिति में आ जाए। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे घर में बिजली नहीं पहुंच रही है, हमारे बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। अभी ये जो नई टीम आई है बिजली विभाग की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके आने के बाद में व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। सुधार भी हुआ है और जो पुराने हमारे पेंडिंग थे उनको भी उन्होंने कंप्लीट करने का काम प्रारंभ किया है। लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है अभी भी बहुत सारी बस्तियां, एक एक गांव के अंदर आप देखेंगे कि पास की बस्ती है, वहां फिल्टर सेपरेशन नहीं पहुंचा। 2 खंबे लगना है, बिजली पहुंचना है, लेकिन नहीं पहुंच रही है। ट्रांसफार्मर जल गए, उठा के भी ले जाएगा किसान, ट्रैक्टर भी खुद का लगाएगा, डीजल भी खुद का लगाएगा, वो खुद ले गया है एक बार। अब अधिकारी को ये समझना चाहिए कि ट्रैक्टर किसान अपनी ट्राली में रख के लाया है, जो जवाबदारी आपकी है वो काम किसान कर रहा है। और उसके बाद भी आप ये कह रहे हो जब सोमवार को देखेंगे, मंगलवार को देखेंगे, वो ट्रैक्टर में या तो भीड़ खड़ा करके आ जाए या 3-4 बार आपका चक्कर काटे। जो जवाबदारी आपकी है, आपकी विभाग की है, उसको पूरी करना है। उसके बाद भी अगर किसान को भटकना पड़ रहा है, चक्कर काटना पड़ रहा है, विधायक को 5 बार फोन करना पड़ रहा है, आप इस बात को जरा समझ लीजिए। समय बहुत खराब आ रहा है। लोकतंत्र में जनता जब तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद जब बर्दाश्त टूट जाती है, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखे। और जैसे माननीय कलेक्टर साहब ने आपसे कहा, कलेक्टर साहब ने जो आपसे निवेदन किया कि आप काम समस्या का निदान सबका हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो आपके पास आ गया दरवाजे पे, उसको बिठा के सुन तो लीजिए, उससे चर्चा तो करो, बात तो सुन लो उसकी। तो ठंडे से बिठा के अगर आपने उसको समझा दिया भैया इसमें देखिए परेशानी है, 2-3 बार हो गया, 4 दिन बाद तो अगले सोमवार को आ जाना, वो बेचारा सोमवार को आ जाएगा आपके। अधिकारी अंदर बैठा हुआ है, आदमी बाहर बैठा हुआ है, मिलने आया हूँ साहब, मुझे फोन लगा के विधायक जी मैं 1 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, अधिकारी को जानता नहीं बुला रहा। अधिकारी को मैं फोन करता हूँ, भाई साहब क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है। मीटिंग तो 365 दिन हो रही है आपकी, लेकिन 1-8 घंटा उस मीटिंग में से वो जो जनता बाहर खड़ी उससे मिलने का ही समय निकालिए। बाहर कम से कम को खड़ा उसको आदर पूर्वक बुलवा लो, नहीं होगी समस्या, समाधान नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन जनता का जो सम्मान है वो कायम करने की बहुत जरूरत है। ये हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे वाले को सम्मान पूर्वक सुन ले, फिर जितना होगा उतना होगा, इसका नहीं हो पाएगा, बाद में देखेंगे दूसरा रास्ता निकालेंगे। लेकिन उसको भटकना पड़े, चक्कर काटना पड़े, ये प्रवृत्ति अब धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। और ये बीपीआर वाले कार्ड वाले मुझे कहना है कि जो तालिकार्ड में आपने तय किए हैं, जो आपने अभी भारत जोड़ो अभियान में, जागो अभियान में तय किए हैं, जिनके आप पेंडिंग पड़े प्रकरण, हम 1 महीना उसके पीछे लगने वाले हैं। अब हम नए काम नहीं बता रहे, हम आपसे कह रहे हैं जो हम आपका पेंडिंग है उसकी आपको 1 महीने में पूरा करके बताइए। 1 महीने के अंदर आप तय कर लीजिए। कलेक्टर साहब जैसा आपने कहा शिविर लगाने का, तो शिविर लगे। 1 महीने में सिर्फ आप यही अभियान चलाइए कि अभी तक की जितनी पेंडिंग है वो खत्म हो जाए, जो नहीं हो सकते तो स्पष्ट हो जाए कि नहीं होगा, लेकिन पेंडिंग खत्म हो जाए। अरे कब तक इतना नहीं चक्कर काटेगा भाई, ये तो जरा देखिए। अब ये तो जनता की बात करो, विधायक के जिनसे जब विश्वास देते हो वो चक्कर लगा रहे हैं, भैया क्या हुआ है, देख रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ साहब, हो रहा है साहब, हो जाएगा साहब, नहीं होगा साहब, कब तक नहीं होगा भाई। तो ये सारी बातों का सबको ध्यान रखना चाहिए। फिर 2-3 बातें मेरा आपसे निवेदन ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले यहाँ बैठे होंगे, ये बरखेड़ा सेंधा मार्ग पूरा बना और बन के पूरा टूट गया है अधिकारी यहाँ पर। ये बरखेड़ा सेंधा मार्ग पूर्ण रूप से योग के लिए आवागमन के, आप लिख लीजिए, पूर्ण रूप से उभर चुका है। बिड़वाल से कायमन जो निर्माणाधीन मार्ग पूर्ण रूप से उभर चुका है, चलने की स्थिति नहीं है। बदनावर काशी बड़ौदा मार्ग की अभी तक स्थिति है कि 2-2 बार, एक बार ठेकेदार बदल गया, एक बार दूसरा नया ठेकेदार आ गया, वो भारत माता का सबूत वो भी गायब हो गया।
तो काशी बड़ौदा वालों का क्या कसूर है? आप लोगों को सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने योजना बनाई, उनको सड़क लाया, उनको सड़क आप अगर 2 साल में नहीं दे पाएंगे तो मुश्किल होगी। ये जरा आप देख लें। पवन ऊर्जा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, एक नया प्रोजेक्ट लाए हैं, पवन ऊर्जा के माध्यम से एक नई क्रांति हमारी आई है। लेकिन मैं राजस्व विभाग वालों से निवेदन करना चाहता हूँ साथ के साथ जरा देख लीजिए कि उसके कारण कुछ क्षेत्रों में और सोयाबीन की जो फसल है उसमें कई पकने के अंदर प्रॉब्लम आ रही। तो जो अफलन हो रहा है उस शिकायत की भी जो शिकायतें प्राप्त हुई है, कृपया मेहरबानी करके उसको भी आप देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं जब भ्रमण पर जाता हूँ तो ये सारी शिकायतें आती। मेरी भी बीमारी है, घर नहीं बैठ सकता, मुझे भागने की आदत। ग्राम पंचायत खुरड़ी में निर्माणाधीन पंचायत भवन जो है उसमें अतिक्रमण वाला मामला था। वो 5 बार शिकायत 2 बार मैंने लिख करके दे दिया और 5-6 बार वो बेचारे बोले अतिक्रमण वाला मामला अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। आप जरा देख लीजिए। अब आबादी वाले क्षेत्र की आबादी की बहुत सारी फाइलें माननीय कलेक्टर साहब मैंने आपसे निवेदन किया है। अब देखिए सरकार की योजनाओं का लाभ जब तक नहीं मिलेगा, मैं ये सारे अधिकारी यहाँ बैठे, ये क्यों महत्वपूर्ण है? शासकीय जमीन है, बस्ती बसी हुई है, प्रस्ताव आ गया, पंचायत ने प्रस्ताव बना दिया, आपको कोई जमीन देना नहीं, जमीन लेना नहीं, नागरिक वहां रह रहे हैं वर्षों से, अब उसको आबादी घोषित करना है। अगर उतना में 1.5 साल लगा देंगे तो जो सरकार की योजना है उसका लाभ उस नागरिक को तो मिलना नहीं, आपकी इस शहर में तो नहीं मिलेगा। और इसलिए ये जो हमारा आबादी की जो हमारे प्रकरण है उनका निराकरण जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। अब कलेक्टर साहब का भी दोष नहीं इसके अंदर, नीचे से फाइल जो बन करके जाती है वो भारत माता का सबूत लड़ा देता है। साहब ऐसा है, साहब वैसा है, अब साहब ऐसा है, साहब वैसा है, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो जो बस्ती में रह रहा है इतने साल से उसको न तो प्रधानमंत्री और न मुख्यमंत्री का जो आने वाली योजना आवास से उसका लाभ मिल पाएगा। तो ये सारी बातें लोकतंत्र में बहुत जरूरी हैं, इसका जरा मेहरबानी करके दिखवा दें। एम्बुलेंस वाली बात तो मैंने आपको बताई, निवेदन किया, मैं कहा पैसा देकर के भी आपने हमको सामान्य दे लो, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ आप नहीं तो आपकी तरफ से बात सही है। तो 2-3 बातें हैं जिनकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि अभी तक के जो हमारे अभियान हैं बहुत अच्छी बात है कि ये कम से कम अभियान के माध्यम से सारी बातें जनता और अधिकारी आमने सामने बैठ के करते ही लोकतंत्र का सबसे बढ़िया टूल। हमारी समस्याओं की हम चर्चा करें, अधिकारी अपनी समस्या बता दे, आमने सामने बैठ के निराकरण हो जाए। लेकिन एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि इस अभियान में आप ये बिजली वाले मामले में मैं कल भोपाल साहब माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया। मैं मुख्य रूप से इसी समस्या को लेकर गया था कि बिजली वाले मामले में बहुत विसंगतियां हैं। जितने बिल आना चाहिए उससे 3 गुने बिल आ रहे, मीटर है नहीं और एवरेज बिल आ रहा। बिजली अगर नहीं भर रहा है तो 70% आदमी ने बिजली भर दी, 30% ने नहीं भरी, पूरे गांव की बिजली काट दी। अब जिस 70% ने बिजली भरी है, बिजली का बिल भर दिया है, पैसा भर दिया है, उसको कष्ट देने का अधिकार कौन सी अदालत ने आपको दिया? आपके जो नियम बने होंगे, मुझे उससे कुछ सरोकार नहीं है। यही बात मैंने कल मुख्यमंत्री से भी कही है। तुम्हारे साथ गाँव वाले बिजली नहीं भरे होंगे, अरे बिजली 10% लोगों ने नहीं भरी, 90% लोगों को सजा देने का अधिकार किसको है? आप जिसने बिजली नहीं भरी उसका बिजली कनेक्शन काट दीजिए, लेकिन पूरे गाँव की बिजली अंधेरे में कर दो आप, यह न्याय। अगर कोई गरीब आदमी फसल पे ऋण नहीं दे पाया, अगली फसल पे देगा तो आप उसका कनेक्शन काट दीजिए, लेकिन उसका टीवी उठाना वो मोटरसाइकिल पिताजी का मारेगा। लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। किसी का सामान उठाने का अधिकार आपको नहीं है। आप किसी का कनेक्शन काट दीजिए, वो आएगा, पैसा भरेगा, आपका कनेक्शन कराएगा, और तो कोई तरीका नहीं इसका। तो हमें जो व्यवहार है सार्वजनिक, इस व्यवहार के मामले में कलेक्टर साहब मुझे बहुत खुशी है आपने आज इस इश्यू को लिया। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में मुझे जिले से कभी कोई शिकायत नहीं आती कि साहब हम गए, हमको सुना नहीं, बात नहीं करी, पूछा नहीं, बात नहीं करी, उठाया नहीं। लेकिन कई विभाग के अधिकारी ऐसे हैं और उनका जो व्यवहार है वो बहुत गड़बड़ है। उनको थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, जनता का सम्मान करने का आदत डालें। यही बात। धन्यवाद। जय हिंद।
यानी आप समस्याओं का निराकरण करने की जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक मामला बनेगा नहीं। एक मिनट शांत रहिए, आप ही की बात कर रहा हूं ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आपके विभाग में लोगों से चर्चा करने का कोई माध्यम तैयार करिए कि जनता जो है वो कम से कम आके अपनी बात सुना दे किसी को। आपके लाइनमैनों का जो व्यवहार है, आपके जो सुपरवाइजरों का व्यवहार है, वो तो कलेक्टर साहब भी बहुत ही नंबर है हमारे, ये बेचारे कम से कम तो जनता से बात करते हैं, उनकी सुन लेते हैं। आपके वो लोग तो बात भी नहीं करते। पेयजल की लाइट सर 10-10 दिन नहीं सर, मैं ये मानता हूँ सर, हमारे कुछ विभाग में कमजोरी जरूर है, और उसके पूरा हम लोग निराकरण भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। एक मिनट हम लोग साहब, जितना माननीय विधायक जी ने बहुत ही उचित बात कही है। हम लोग जो है हर इम्पोर्टेंट, सारे गाँव में तो संभव नहीं होगा, लेकिन गाँवों के क्लस्टर बना के विद्युत उपभोक्ता निवारण शिविर लगाएंगे। विद्युत वितरण कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, ऐसी जो यहाँ आज नहीं आ पाए हैं, उनको मैं निर्देशित करूंगा कि हर बड़े पंचायत मुख्यालय पर विद्युत उपभोक्ता निवारण शिविर लगाए जाए, जहां पर दिन भर का कैंप हो। जितना प्रेम है, जितना स्नेह है, उसको आपके स्नेह से उसको अपना बनाने की कोशिश करो। उनके अंदर भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत जल्दी हम आपकी जो योजनाएं हमने आपको बताई है, इनकी शिलान्यास के लिए हम आपके गांव भी आएंगे, आपके मजरे में भी आएंगे, आपकी पंचायत में भी आएंगे, और ये कार्यक्रम सतत चलते रहेंगे। सारे आदिवासी बेल्ट के सम्मेलन, हमारे मजरे टोलों के सम्मेलन, हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने का, उनके निराकरण करने के अभियान और उनके पूरे के पूरे कार्यक्रम ये लगातार चलते हैं। और जितने विकास कार्य है, इनके लिए भी ये सारी पूरी टीम जो मंच पर बैठी है, इन सबको मैं कहता हूँ, कोई दिन मत देखो, सोमवार रविवार कुछ नहीं, वार त्योहार कुछ नहीं, 365 दिन हमारे को जनता ने काम करने का मौका दिया है। हम तो, हमसे बड़ा हम्माल मिलेगा कौन यार, अब तो हम्माल है। 18 घंटे दिन में काम करने वाले लोग, मैं 18 घंटे घूमता हूँ। 21 तारीख से मैं निकला था राजस्थान के दौरे पर मेरे परिवार में, आज कल विधानसभा खत्म करके आज फिर आपके बीच के अंदर खड़ा हूँ। आज 18 दिन हो गए, मेरे कभी घर देखा नहीं, मेरा घर किधर। वहां से आया, दिल्ली की मीटिंग थी, दिल्ली में गया, फिर वहां से विधानसभा की मीटिंग थी, विधानसभा में गया, विधानसभा से कल खत्म करके आज आपके बीच में 2 तारीख को उपस्थित हूँ। ये हमारी पूरी टीम लगी है, और इसलिए लगी है कि विश्राम करने का अवसर नहीं है, ये काम करने का अवसर है। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो जनता को भी हाथ जोड़कर आशीर्वाद देने का काम करो। जय हिंद, जय भारत। नहीं तो बता रहा था मेरी एक बच्ची का किस प्रकार से हम भ्रूण हत्या कर देते, ये पाप है। अगर बेटी नहीं है तो कल नहीं, अगर बेटी नहीं बचेगी तो बहू कहां से लाओगे, और बहू नहीं आएगी तो खानदान चलेगा कैसे। कम से कम ये कल्पना तो करके मन के अंदर आज जो अभियान चल रहा है उसके अंदर हम सब लोग सहयोग करें। बेटी बचाओ भी और बेटी को पढ़ाओ भी। अभी परसों एक पंचायत में घूम रहा था, बड़ी शिकायत आई पानी की। हमने भाई आपके सरपंच साहब कहाँ हैं? बस सरपंच तो हमारी सुने ही नहीं। अरे सरपंच को तुमने वोट दिया, तुमने चुना, तुम्हें सुन नहीं रहा। अरे साहब तो फोन उठाता ही नहीं, विधायक को फोन करो उठा लेता, लेकिन सरपंच फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा सरपंच को बुलाया, मैंने कहा क्यों रे भाई सरपंच, तेरे को इनने वोट दिया, इस पंचायत का तू सरपंच है, और गांव वाले तेरी शिकायत कर रहे हैं, सरपंच हमारी नहीं सुन रहा। बोले साहब बिना पैसे दिए वोट किसने दिया है? अरे भारत माता के सपूतों, ये लोकतंत्र है। अगर पैसे लेके सरपंच को वोट दोगे तो फिर आप सोच लो कि आप फोन करोगे, सरपंच फोन उठाएगा, बेवकूफ है क्या? अरे पैसे ले लिया, वोट दे दिया, बात से कब होगी? लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसलिए हम जो इस ग्राम सभा में बैठे हैं, इन सब बातों को हमारे बीच में चर्चा का विषय इसलिए लाते हैं कि हम सब में जागरण आ जाए। बदनावर में आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक मैंने इसलिए निरूपित किया कि माननीय शिवराज जी ने पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक काम किया है और बदनावर में उसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय के अंदर
मध्य प्रदेश की तस्वीर तो उन्होंने बदल दी है, उद्योगों के माध्यम से वो मध्य प्रदेश की तकदीर भी बदलने जा रहे हैं। बदनावर का तो सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने क्या स्पर्श किया, उसके बाद आपके आशीर्वाद से ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो माननीय सीएमडी साहब बता रहे थे अभी, इस फैक्ट्री से पूरे विश्व के अंदर ऊर्जा के अंदर क्रांति आएगी। यहां से सप्लाई होने वाला मटेरियल ये बदनावर की पावन धरती पर बनेगा। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और ये पहला काम नहीं, आपको याद होगा कोटेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, इतने कम समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके यहाँ पे बिजनेस पार्क की, आप इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके आशीर्वाद से 5 महीने के कम समय के अंदर वो सारी जमीन AKVN के पास पहुंच गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय कलेक्टर साहब को भी, AKVN के श्री कुमार पुरुषोत्तम जी को भी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन में त्वरित गति से काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने घोषणा की थी वो आज साकार रूप ले रही है। वो इंडस्ट्रियल पार्क घोषित हो चुका है और आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उद्योग भी वहाँ आने के लिए आतुर है। आपके आशीर्वाद से वो भी इस मध्य प्रदेश की धरती पर जब आएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बदनावर की जनता के लिए हो जाएगी। पिछली बार आपने हमें एक और बड़ा आशीर्वाद दिया है बदनावर की जनता को। हमने जब आपसे निवेदन किया था कि माननीय नर्मदा का पानी तो एक अमृत है, अगर वो बदनावर की जनता के गले तक पहुंच जाएगा तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको, बदनावर की जनता की ओर से, आपके अथक प्रयास से, आपके अथक आश्वासन से आज वो क्रियान्वित रूप ले रहा है, वो करवट ले रहा है। और कुछ दिन में आपको बताता हूं भाई और बहनों, थोड़े दिन में माननीय शिवराज जी ने स्पेशल निर्देश दिए बदनावर की इस योजना को आगे बढ़ाने के, और आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि मां नर्मदा माई का पानी बदनावर की जनता के गले तक पहुंचने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुजलान के हमारे सीएमडी साहब को और उनके स्टाफ को कि यहाँ 450 लोगों की भर्ती हुई है, उसके अंदर 100 से 125 लोग हमारे बदनावर के लोकल लोगों को भी स्थान दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है और उस लेबर को भर्ती करके स्किल करने का, उसको ओजस्वी बनाने का काम भी किया जाता है और उनको रोजगार दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब बहुत आभारी हैं आपके, ये पूरा प्रदेश आभारी है आपका। आपने जिस दिशा के अंदर कदम बढ़ाए हैं, आज हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पीतमपुर से भी निकल करके बाहर की तरफ भी निगाह डाली है और जहां जहां आपने निगाह डाली है वहां से कमल के फूल खिलेंगे और चारों तरफ विकास की आंधी आएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी बदनावर पे बनी रहे। मैं बदनावर की जनता और उसकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। मैं आज प्रसन्न हूं, एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। ये अपना मध्य प्रदेश चमत्कारी गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर पहले हमने सड़कों का जाल बिछाया, फिर हम लोगों ने कोशिश की कि पर्याप्त मात्रा में बिजली हो। आज 24 घंटे बिजली गांव के लिए हमारे पास उपलब्ध है। पानी हम ला रहे हैं और पानी भी भंवर सिंह जी चिंता मिंता मत करना, यहाँ का पानी तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन नर्मदा मैया का पानी बदनावर की धरती पर आएगा। उस समय कोटेश्वर में आपने मांग की थी, सांसद जी साथ थी, तब हमने आपको आश्वस्त किया था। सर्वे हो गया, DPR बन गया, कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और वो पानी जो आएगा किसानों के खेतों में भी जाएगा, उन खेतों की प्यास बुझाएगा, बढ़िया फसलें पैदा करेगा। और ऐसी इंडस्ट्री जो आएगी उन उद्योगों को भी तांती साहब हम पानी दे देंगे, पानी की कमी नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि पानी के बिना हम जानते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बड़ा ज़रूरी है। और नर्मदा जी के पानी को हम अलग अलग अंचल में ले जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों में हमको लगातार सफलता भी मिल रही है। अगर देखें, मैं जानता हूँ धार जिले के किसान, बदनावर के किसान इतने मेहनती है कि खेती में अगर इनको पर्याप्त सुविधाएं दे दें तो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके को पीछे छोड़ देंगे। पानी दे दो, मिनिमम व्यवस्थाएं कर दो, बाकी काम हमारा किसान अपने आप करता है।
तो एक तरफ तो खेती को आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे और आगे ले जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए। और जैसा कि भंवर सिंह जी ने, सावित्री बहन ने कहा, मैंने भी तांती जी से बात की है, हर एक उद्योगपति से बात की है कि आप खूब लगाइए लेकिन स्थानीय बच्चों को रोजगार देते चले जाइए। यहाँ अभी 450 बच्चों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और उसके अलावा इनडायरेक्ट नौकरियां भी 80-100 के करीब है। इसकी संख्या और लगातार बढ़ती जाएगी, हम बेहतर काम करते जाएं। देखिए, इंडस्ट्री फ्रेंडली हमको होना पड़ेगा। वो जमाना चला गया जब फैक्ट्री वालों को कई लोग गाली दे दिया करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्री नहीं आएगी तो हम रोजगार कहां से देंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश को इंडस्ट्री फ्रेंडली राज्य भी हम बना रहे हैं ताकि अधिकतम रोजगार के अवसर यहाँ पैदा हो सकें। आज बहुत विस्तार में नहीं जाना, भंवर सिंह जी, सांसद जी, आपने जितनी रोडों की बात कही थी और बाकी सब पे कार्रवाई चल रही है, एक एक चीज मुकम्मल पूरी करके दूंगा और बदनावर को विकास की दौड़ में बिल्कुल पीछे नहीं रहने दूंगा। आप जैसे विधायक ही जो ओजस्वी है, लगातार प्रयास करते हैं, सांसद जी लगातार प्रयास करती हैं, कार्यकर्ता विकास के प्रति लगातार जागरूक हैं और इसलिए बदनावर के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आगे आगे और बहुत आगे बढ़ते जाना है। बस मेरा केवल यही निवेदन है कि हमको आगे बढ़ने के लिए अपने कर्तव्य को भी निभाते जाना है। और मध्य प्रदेश अब हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 के राज्यों की सूची में समार हो गया है। जो कल से जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है, 128 कंपनियों के सीईओ तो कल, जिनके साथ मेरी मीटिंग है, कल ही मेरी मीटिंग है। और परसों और नरसों हालत ये हो गई कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बंद करना पड़ा, लोगों के हाथ जोड़ने पड़े कि बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इंदौर में उतनी बड़ा हाल है 4000 का, उससे ज़्यादा हम बिठा नहीं सकते। लेकिन उद्योगपतियों की संख्या लगातार आती जा रही है, तो हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि अब हमारे पास जगह नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश की तरफ अब लोग आकर्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बढ़ेगा, धार बढ़ेगा और अपने प्राणों से प्यारा बदनावर भी आगे बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। आइए हम सब भी इस विकास में सहभागी बने, अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। और सहभागी बनने के लिए हम संकल्प लें कि हमारे तरफ जो काम है वो काम मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, प्रधानमंत्री के सपनों को भी सच करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब भारत माता की जय बोले। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।